नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह के बारे में। लव मैरिज योग कुंडली में कब निर्मित होता है। प्रिय दोस्तों, जन्म पत्रिका में किस स्थिति के कारण प्रेम विवाह योग कुंडली में निर्मित होता है, उसी की जानकारी आज आपको दूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि किन उन दो भावों का विशेष महत्व होता है, और इसी के साथ साथ आपको स्पष्ट करूंगा कि उन किन ग्रहों का विशेष योगदान होता है लव मैरिज कराने में। प्रिय दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पूर्व भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री बालाजी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंडली आपकी चाहे जिस लग्न की हो, चाहे जिस राशि की हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु आपको स्पष्ट कर दें कि कुंडली में लग्न से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लग्न से ठीक 5वीं राशि, 5वें भाव और 7वां भाव, इन दोनों भावों के स्वामियों का जब भी संबंध बनेगा तो इस स्थिति में जातक या जातिका लव मैरिज करने के लगभग 100% चांसेस बनते हैं। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचमेश यहाँ पर जो कि मैं बता रहा हूँ, ये वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न का पंचमेश स्वयं बुध बनते हैं और सप्तमेश स्वयं मंगल देव बनते हैं। इन दोनों की युति पंचम भाव और सप्तम भाव में बनेगी तो इस अवस्था में व्यक्ति 100% प्रेम विवाह करेगा, मतलब करेगा। ये पहली शर्त मैंने आपको बताई। दूसरी शर्त आपको बताऊं कि इन दोनों की जो डिग्री है वो अच्छी होगी, तब ये स्थिति का निर्माण कर पाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध की डिग्री 0 डिग्री या 28-29 डिग्री का ना हो, और इसके अतिरिक्त मंगल के साथ भी यही बात लागू होगी। तो पंचमेश और सप्तमेश की युति कुंडली के 6, 8, 12 को छोड़कर, इन भावों को छोड़कर किसी और भाव में अगर बनता है तो जातक या जातिका प्रेम विवाह निश्चित रूप से करते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि इनमें किन ग्रहों का योगदान होता है। तो शुक्र, जो कि सुंदरता का कारक है, आकर्षण का कारक है, तो शुक्र का भी प्रेम विवाह में विशेष योगदान होता है। तो शुक्र की भी स्थिति हमें देखना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ पराक्रम का कारक मंगल है, तो मंगल के बिना भी ये बात करना गलत है। तो मंगल की पोजीशन भी हमें देख लेना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि चंद्रमा, जो कि हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है, मन का प्रतीक है, तो चंद्रमा, मंगल, शुक्र और आपका चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और पंचमेश सप्तमेश का संबंध, युति पंचमेश और सप्तमेश की युति, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, किसी भी भाव में हो सकती है 6, 8, 12 को छोड़ के। 6, 8, 12 में भी ये स्थिति लागू हो सकती है, किंतु यहाँ धोखा मिलने की संभावना होती है। तो 6, 8, 12 को छोड़ के किसी भी भाव में ये युति है तो ऐसा जातक या जातिका प्रेम विवाह करते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं, अगर इन दोनों का पंचमेश और सप्तमेश का संबंध, जैसे बुध पर मंगल की दृष्टि और मंगल की बुध पर दृष्टि हो, तब भी प्रेम विवाह के प्रबल संभावना बनती है और इनकी भी डिग्री अच्छी होनी अनिवार्य है। प्रिय दोस्तों, आज हमने प्रेम विवाह के सिंपल योग पर बात करी। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इंटरकास्ट लव मैरिज किस प्रकार से होती है, किन ग्रहों का उसमें योगदान होता है। तो प्रिय दोस्तों, आज हमने बात बताई लव मैरिज योग के बारे में। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध, पंचमेश और सप्तमेश की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो तो ऐसा जातक प्रेम विवाह निश्चित करता है। और ये तब जाता प्रभव
प्रभावशाली जब ज़्यादा हो जाता है जब पंचमेश और सप्तमेश की युति पंचम भाव या सप्तम भाव में हो तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं विराम करें। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद। जय श्री राम।